बस तुमको आराम से इस जल्दी जल्दी बनाना, हाँ, ताकि खत्म कर देना। कौन सा क्वेश्चन था बेनी, बताना एक बार। क्वेश्चन बताओ। एक्स माइनस। हम्म। हम्म। ठीक। हम्म। कौन सा करवाए थे भाई? इतना ठीक है, हम दे रहे, देखना मैच करके तो बताना। हाँ, टॉपिक का नाम क्या है, स्टार्ट कर दो। हाँ, टॉपिक करवाए क्या, ये क्वेश्चन बताना। ये बहुत बार सीबीएसई में पूछा ये क्वेश्चन। ठीक है, पहले बनाने का ट्राई करो, फिर हम बताते हैं, ठीक है। अपने को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोला है तो क्या करेंगे, तो दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म ले लेंगे। दोनों इक्वेशन का क्या करेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म लेंगे और वहां से कंपेयर करेंगे। एक्स के साथ एक्स को कंपेयर, वाई के साथ वाई का कंपेयर करेंगे और जेड के साथ जेड का कंपेयर करेंगे। वहां से हम लोग को लेमडा और टी के टर्म में आ जाएगा। लेमडा और टी के टर्म में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लेमडा और टी का वैल्यू निकाल के दो इक्वेशन को सॉल्व करके तीसरे इक्वेशन में पुट अप करेंगे। सेटिस्फाई करेगा तो अपने बोलेंगे कि भैया इंटरसेक्ट कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं किया तो बोलेंगे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्स माइनस में 1 बाई कितना 2, वाई माइनस में 2 जेड माइनस में 3 बाई कितना इक्वल टू कितना टी। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस में 1/2 इक्वल टू टी, फिर y माइनस में 2/3 इक्वल टू टी। क्वेश्चन गलत लिखे थे क्या हम? तुम लोग को लिखने में गलती हुआ था। z माइनस में 3/4 इक्वल टू टी। सीबीएसई में बहुत बार पूछा है x माइनस 1 इक्वल टू ये 2t, तो x इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 2t प्लस का 1। यहाँ से y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y माइनस में 2 इक्वल टू 3t, तो y इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 2 प्लस में 3t। यहाँ पे देखते हैं z माइनस में 3 इक्वल टू 4t और z इक्वल टू कितना हो जाएगा 4t प्लस का 3, करेक्ट। इसी टाइप से यहाँ पे दूसरा लाइन के इक्वेशन x माइनस 4/5 है और यहाँ पे y माइनस में 1/2 है इक्वल टू कितना है z। यहाँ पे सपोज t लिए थे तो इसको लेमडा ले लिए, कोई दिक्कत। पहले वाले को t लिए थे तो दूसरे वाले को लेमडा ले लेते हैं। तो यहाँ पे x माइनस में 4/5 दिस वन इक्वल टू लेमडा। ठीक है, तो यहाँ से अच्छा एंगल बिटवीन टू करवा दिए थे, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन करवा दिए थे, हाँ। तो ये x माइनस में 4 इक्वल टू कितना 5 लेमडा, तो ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 लेमडा प्लस में 4 बेटा। यहाँ पे y माइनस में 1/2 दिस वन इक्वल टू लेमडा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 लेमडा प्लस में 1। ठीक है, इसी टाइप से अपने पास z इक्वल टू लेमडा है। तो कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये इंटरसेक्ट करेगा तो x के साथ x का वैल्यू बराबर होगा, y के साथ y और z के साथ z बराबर होगा। तो तीन इक्वेशन बनेगा। कंपेयर जैसे करेंगे तो पहला इक्वेशन 2t प्लस में 1 के साथ यहाँ का x का वैल्यू 5 लेमडा प्लस में 4। तो इधर देखते हैं सारा वैल्यू इधर 2t माइनस में 5 लेमडा दिस वन इक्वल टू 3, इक्वेशन 1। इसी टाइप से y के साथ y का कंपेयर करेंगे तो 2 प्लस में 3t
इक्वल टू कितना बताना, 2 लेमडा प्लस में 1। जैसे कंपेयर करेंगे तो 3t माइनस में 2 लेमडा इक्वल टू कितना, -1, इक्वेशन 2। और नेक्स्ट कंपेयर करते हैं 5 लेमडा प्लस में 4 इक्वल टू लेमडा। हो गलती किए, गलती किए, टी होगा 4t प्लस में 3, तो ये कितना बोल गया 4t माइनस में लेमडा इक्वल टू -3, इक्वेशन 3। सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, और जैसे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो लेमडा और टी का वैल्यू निकल जाएगा। सर यहाँ पे है 2t, यहाँ पे 3t। एक काम करते हैं, इसको हम लोग पहले से स्टार्टिंग से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 माइनस में 15 लेमडा, और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 9, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 माइनस में 4 लेमडा है ना, दिस वन इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस में 2, साइन चेंज, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये कैंसिल, ये माइनस में 11 लेमडा दिख रहा है, दिस वन इक्वल टू 11, तो लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना, -1। ठीक है, तो लेमडा का वैल्यू पुटअप कर देते हैं तो टी का वैल्यू निकल जाएगा, बिकॉज अपने पास पता है कि 2t माइनस में 5 लेमडा इक्वल टू 3 है। तो लेमडा का वैल्यू -1 पुटअप करते तो 2t माइनस में 5 माइनस में 1 इक्वल टू 3, तो ये 2t इक्वल टू माइनस में 3 प्लस में 5 कितना हो जाएगा, 3 प्लस में 5 बोले तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो माइनस में 2। टी का भी वैल्यू -1 आ रहा है, हाँ है ना, लेमडा का भी वैल्यू -1, टी का भी वैल्यू -1, सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो तो टी का वैल्यू जैसे -1 पुटअप किया -4, और लेमडा का वैल्यू -1 पुटअप किए तो +1, तो कितना आ जाएगा, -4 प्लस का 1 माइनस कर देंगे, सेटिस्फाई कर, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा। लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा क्या, तो आपको करना क्या है, आइदर टी का वैल्यू इसमें पुटअप कर देना और लेमडा का वैल्यू इसमें पुटअप कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर अपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का बात करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, कितना हो जाएगा बताना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पे टी का वैल्यू पुटअप कर दे -1, तो जैसे -1 पुटअप करेंगे तो पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स कोऑर्डिनेट का कितना हो जाएगा -1, और इसमें -1 पुटअप करेंगे तो 2 - 3 ये भी -1 आ रहा है, और इसमें -1 पुटअप करेंगे तो ये भी -1 आ रहा है। तो ये दोनों लाइन जो 3D इन स्पेस में इंटरसेक्ट कर भी रहा है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, -1, -1, -1। ठीक है, चले नेक्स्ट हेडिंग देना, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, हेडिंग देना फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, हेडिंग देना फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बोल रहा है क्वेश्चन में, तो जाके कैसे निकालेंगे वो दिखाते हैं। चले क्वेश्चन चला जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन से ले, या पहले थ्योरी समझा देते, थ्योरी कैसे होगा वो थ्योरी समझ लो। जैसे मान लेते कि कोई भी स्पेस में कोई एक लाइन है भाई, ठीक है, कोई स्पेस में कोई लाइन है, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है P, तो इस P पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए किसके ऊपर में सर, इस लाइन L के ऊपर में, इस लाइन L के ऊपर में यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा होगा, तो जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है इस P पॉइंट से जो परपेंडिकुलर है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। जैसे मान लेते ये जो है जिसमें हम खड़े, तो ये वाला एक लाइन का काम करे स्पेस में, अब यहाँ पे मान लेते मेरा जो सिर है वो कोई पॉइंट है, और मेरे पैर के पास कोई पॉइंट है, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इसलिए नाम दिया गया है। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट में खड़े हैं उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो कैसे निकालते हैं इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, समझ में आए। तो सपोज ये लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन कुछ ना कुछ दिया होगा, मान लेते हैं कि भैया x माइनस में x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस में y1 बाई बी इक्वल टू कितना, z माइनस में z1 बाई सी। बोलो समझे कि नहीं समझे, ये लाइन का इक्वेशन है, मान लिया जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3D। ये P जो पॉइंट है उसको कुछ मान लिया जाए, क्या माने बताओ, कुछ भी, सर x2, y2, z2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत, x2, y2, z2 मान लें, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले जब भी आपके पास फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने के लिए बोला है तो आप पहले जो लाइन है ना उसका पैरामेट्रिक फॉर्म निकालोगे।
पैरामेट्रिक फॉर्म बोले तो इसको लेमडा इक्वल टू मान लेंगे और एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू, जेड का वैल्यू निकाल लेते हैं। ऐसा क्यों करेंगे समझना। जैसे आपके पास जो इक्वेशन दिया हुआ इसका पैरामेट्रिक फॉर्म x माइनस में x1 a इक्वल टू y माइनस में y1 बाई बी इक्वल टू कितना z माइनस में z1 बाई सी इक्वल टू सपोज लेमडा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, x1 प्लस में a लेमडा, हाँ या ना। y का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, y1 प्लस में b लेमडा, और फिर कितना हो जाएगा z का वैल्यू कितना होगा बताना, z1 प्लस में c लेमडा। इससे क्या मिला कि भैया इस लाइन में, ध्यान से समझना, पहले बात समझो, इस लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म निकालिए एक्स वाई जेड का वैल्यू। तो x का वैल्यू यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर कहीं पर भी हो सकता है, क्योंकि वो भैया डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर में, लेमडा के ऊपर में डिपेंड कर रहा है कि लेमडा का कुछ ऐसा वैल्यू आएगा जो यहां पर भी हो सकता है, या कुछ ऐसा वैल्यू आया यहां पर भी हो सकता है, कुछ वैल्यू ऐसा आया जो यहां पर भी हो सकता है। तो कोई ना कोई कंडीशन यहां के लिए सेटिस्फाई कर रहा होगा, कोई ना कोई कंडीशन यहां के लिए सेटिस्फाई कर रहा हो। तो यहां के लिए कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा उसके बारे में सोचते हैं। बिकॉज ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, मतलब ये लाइन और ये लाइन फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर एक दूसरे के ऊपर में, मतलब इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। तो डायरेक्शन बोले तो डायरेक्शन रेशियो, तो इसका डायरेक्शन रेशियो कितना है, ए बी सी, और इसका डायरेक्शन रेशियो सर पता नहीं चल रहा है, तो कैसे पता चलेगा। इसका पॉइंट तो हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म निकाल दिए, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म मान लिए कि ये जो पॉइंट होगा यहाँ का है, ये एक्स वाई जेड का वैल्यू कहाँ का है, यहाँ का है, ठीक है, क्लियर समझ में। तो ये वाला पॉइंट यहाँ का है, तो जैसे हम लोग पुटअप कर दिए ये वाला पॉइंट यहाँ का क्या क्या है बताएंगे, एक बार बता दो कितना है, x1 प्लस में a लेमडा, और फिर कितना y1 प्लस में कितना b लेमडा, और फिर कितना z1 प्लस में c लेमडा, ऐसा है कुछ। अब पहले इधर देखो भैया, ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, ये दोनों पॉइंट से गुजर रहे हैं, तो 100% दिस वन माइनस दिस वन, दिस वन माइनस दिस वन और दिस वन माइनस दिस वन डायरेक्शन रेशियो का काम करेगा। जब आपके पास दो पॉइंट दिया रहता है तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, ये पॉइंट से ये पॉइंट को माइनस, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट, इस पॉइंट को इस पॉइंट, तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इसका डायरेक्शन रेशियो पता चल गया, इसका डायरेक्शन रेशियो पता चल गया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, इक्वल टू 0 होगा। क्यों सर, क्योंकि परपेंडिकुलर है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर है, तो वहां से किसका वैल्यू निकलेगा, वहां से किसका वैल्यू निकलेगा, लेमडा का वैल्यू निकल जाएगा, और लेमडा का वैल्यू पुट अप कर दिया तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकल गया। समझ में आया कि नहीं। चलो पहले इसको हम लोग अच्छे ढंग से समझा देते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ, इसके बाद क्या निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो, थ्योरी समझ में आया, डायरेक्शन रेशियो ऑफ कौन सा निकालेंगे भाई, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन एल, कितना हो जाता ना लाइन एल, ये कितना है बताएंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए कॉमा बी कॉमा सी। अच्छा डायरेक्शन रेशियो कब देंगे, ऐसा है जब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड पॉजिटिव का 1 हो, पॉजिटिव का 1 नहीं है तो पहले पॉजिटिव का 1 बनाएंगे, उसके बाद जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन होगा वही डायरेक्शन रेशियो होगा, भूल मत जाना ये वाला कॉन्सेप्ट। हाँ अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ, नेक्स्ट डायरेक्शन रेशियो ऑफ 2 से 3 क्लास के बाद आईएससी वाला बच्चा लोग बोला भाई इससे अच्छा मेरा सेक्शन सी है, और नहीं करना है। वेक्टर पढ़ने के बाद सबका दिमाग का बत्ती, और उसके बाद मान लेते हैं कि ये टॉपिक के बाद इसी में उन लोग को हम बोलते हैं सेक्शन बी में तुम लोग का एक और टॉपिक है एरिया अंडर द कर्व, तो बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व, उन लोग इसलिए छोड़ देते हैं ना। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन कौन सा, ये वाला पी कुछ नाम दे दें, क्या नाम दे बताओ, ओ पी ओ, तो क्या हो जाएगा बताना, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे बताओ, x1 प्लस में ए लेमडा के साथ माइनस करेंगे किसको, x2 को, कॉमा फिर इसी टाइप से y1 प्लस में बी लेमडा के साथ माइनस करेंगे किसको, y2 को, और फिर z1 प्लस में सी लेमडा के साथ माइनस करेंगे किसको, z2 को। बोलो समझे कि नहीं समझे। नाउ अगेन फॉर फाइंडिंग लेमडा क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0, किसके साथ किसका डायरेक्शन रेशियो, सर ए के साथ, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कितना है, एक्स कंपोनेंट का ए, और पीओ का डायरेक्शन रेशियो कितना है, x1 प्लस में ए लेमडा माइनस में x2। इसी टाइप से बी के साथ y1 प्लस में बी लेमडा माइनस में y2, प्लस में सी के साथ
z1 प्लस में सी लेमडा माइनस में z2। दिस वन इक्वल टू क्या करेंगे 0, लेमडा का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से। समझ में आएंगे नहीं? और जैसे लेमडा का वैल्यू निकाल लिए, पुटअप करना किसमें, पैरामेट्रिक फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में पुटअप करना आपको। किसमें सर, इसमें, ना कि इसमें। इसमें पुटअप करूँ तो डायरेक्शन रेशियो निकल जाएगा आपका। क्लियर है? तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पता जाए। क्वेश्चन दिया जाए आपके पास, मान लेते हैं कि ये वाला कार्टेशियन फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म में भी दिया हुआ रहता तो कार्टेशियन फॉर्म में लेते आइए उसके बाद। क्लियर है? समझ में आया? तो दो क्वेश्चन देंगे, एक कार्टेशियन फॉर्म में, एक तो वेक्टर फॉर्म में। क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the foot of the perpendicular संजना स्टार्ट कर रही हो ना, ना भूल जा। हाँ तब ठीक है, तब ठीक है ना, ना बंद नहीं होना चाहिए। उल्टा उल्टा बात भी रिकॉर्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, देखने वाले लोग। हाँ ना, ना होगा बस। हाँ हाँ लगाए, अरे लगाए यार, लगाए हैं। अच्छा वो बता दी, उल्टा लगाए थे। कोई बात नहीं, रिकॉर्ड फिर भी हो जा रहा हूँ। हाँ साउंड ऑन था। आवाज़ तो जा ही रहा है। इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर x माइनस 1/2 कॉमा तो कॉमा नहीं, कोई इक्वल होगा। एक सेकंड रुकना। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। क्वेश्चन ना उल्टा पुल्टा लिख दे रहे। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बना के दिखाओ। हम लोग आ रहे थे, सेकंड हम लोग आ रहे थे ट्रेन से, तब का बात है। हाँ हम लोग ट्रेन से आ रहे थे, सर बोल रहे थे ऊपर चढ़ जाएंगे, तो ऊपर कर नहीं रहे थे। चलो जल्दी सुना, इसको बनाना। इस लाइन के ऊपर में, फ्रॉम इस पॉइंट के ऊपर में, इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर में क्या, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना। ठीक है, पॉज कर दो, बनाओ कि ये लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है और ये पॉइंट भी दिया हुआ है जहाँ से निकालना आपके पास, P बोल के पॉइंट 1,0,0 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना? क्लियर है? अच्छा, इससे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना था, क्योंकि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर चाहिए, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के लिए लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। किस लाइन के ऊपर में? इस लाइन के ऊपर में। संजना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म पैरामेट्रिक फॉर्म ले लेंगे। तो x माइनस में 1/2 इक्वल टू कितना, y प्लस में 1 बाई कितना बेटा, -3, और ये z प्लस में 10 बाई कितना 8, दिस वन इक्वल टू बेटा लेमडा। हाँ या ना? तो पहला पैरामेट्रिक फॉर्म में x माइनस 1/2 इक्वल टू लेमडा ले लेंगे, और दूसरा y प्लस में 1/-3 इक्वल टू कितना लेंगे, लेमडा लेंगे, और फिर z प्लस में 10/8
इक्वल टू कितना लेंगे, लेमडा लेंगे, ठीक है। तो ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 लेमडा प्लस में 1, और ये y प्लस में 1 इक्वल टू माइनस में 3 लेमडा। तो y इक्वल टू कितना बताना, -1 माइनस का 3 लेमडा, ठीक है। नेक्स्ट इसी टाइप से आगे चलिए इधर। तो z प्लस में 10 इक्वल टू 8 लेमडा, तो z इक्वल टू कितना बताना, 8 लेमडा माइनस में 10 आया था। तो ये आपके पास फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकल गया। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या मान लिए, पैरामेट्रिक फॉर्म को मान लिए। 2 लेमडा है और फिर कितना बताना, -1 माइनस में 3 लेमडा है, और फिर कितना है 8 लेमडा माइनस में 10 है। अच्छा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन एल कोई बताएंगे, डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो कितना है बताना, ऑफ लाइन एल कितना है बताना, 2 -3 8 है ना। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड एक बार चेक कर लेना, नहीं तो पता चलता हड़बड़ी में क्या होता है ना, बच्चा लोग यहीं पे गलती कर देते हैं। तो 2 -3 8। अच्छा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी ओ, इसको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मान लेते हैं, ओ पॉइंट पे है। तो भाई डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पी ओ कोई बताएंगे कितना कितना हो जाएगा। 2 लेमडा में से 1 घटाएंगे, हाँ या ना। तो 2 लेमडा, हाँ बेटा, x का वैल्यू देखिए, 2 लैम्डा प्लस 1 है। 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस हाँ हाँ 2 लेमडा प्लस में 1, ठीक है। तो 2 लेमडा प्लस वन माइनस वन, करेक्ट। -1 -3 लेमडा के साथ 0, और फिर कितना 8 लेमडा -10, फिर से 0। तो ये कितना आ जा रहा है बताना, 2 लेमडा कॉमा -1 -3 लेमडा कॉमा 8 लेमडा माइनस में 10। ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ क्या निकल गया, पी ओ। और डायरेक्शन रेशियो ऑफ एल दिया हुआ कितना है, दिस वन। बिकॉज ये दोनों का डायरेक्शन रेशियो परपेंडिकुलर लाइन है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि एंगल बिटवीन दोनों का कितना हो जाए, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो रहा है, तो कॉस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ से क्या कर लेंगे, 2 लेमडा के साथ किसका प्रोडक्ट भैया, 2 का, है ना। फिर कितना, -1 माइनस में 3 लेमडा के साथ किसका करेंगे, -3 का, और प्लस में फिर 8 लेमडा माइनस में 10 का, किसका करेंगे, 8 का, दिस वन इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 लेमडा और प्लस में 3 प्लस में 9 लेमडा, और फिर कितना अरे भैया 64 लेमडा और माइनस में 80। अच्छा, डर जाएगा लोग, 77, और इधर ओ यार कुछ नहीं था यार। तो ये लेमडा इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो लेमडा का वैल्यू 1 आ गया, तो पैरामीटर का वैल्यू आ गया कितना, 1। तो 1 पुट अप करते हैं अपने पास, यहाँ से निकल जाएगा आपके पास फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कितना निकला, लेमडा का वैल्यू 1 पुट अप करते हैं, ये कितना निकला 3 माइनस में 4, और ये फिर कितना -2। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कितना हो गया, 3 -4 -2। क्लियर है, समझ में। एक और क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में दे दूं, चलिए भैया वेक्टर फॉर्म में दे देते हैं। बताएंगे पी पॉइंट का वैल्यू है कितना, वेक्टर फॉर्म में दिया 2 -1 5, है ना, टू द लाइन आर वेक्टर इक्वल टू,
अच्छा, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म जो है ना टी के रिस्पेक्ट में मिलेगा, इस बात को ध्यान से देखना है ना, गलती मत कर देना कि लेमडा के रिस्पेक्ट में लिखते हैं हर बार लेमडा के रिस्पेक्ट में, नहीं, यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी दिया हुआ है। वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में लेके आएंगे। हाँ देखो, तो सबसे पहले आपके पास ये वाला पॉइंट दे दिया, पी पॉइंट कितना दिया बताना, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं, ओपी कितना दिया बताना, 2i कैप माइनस में जे कैप प्लस में 5k कैप। इसी से अपने को फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस पॉइंट से। तो पॉइंट कितना है, यदि पी का बात करेंगे तो पी पॉइंट कितना है 2, -1, 5 चलेगा। लाइन क्या, लाइन लाइन कितना दिया बताना, आर वेक्टर इक्वल टू कितना 11i कैप माइनस में 2j कैप माइनस में 8k कैप चलेगा, प्लस में t टाइम्स ऑफ 10i कैप माइनस में 4j कैप माइनस में 11k कैप। खाना जो खाए थे अभी बर्तन धोए हैं, केवल अभी साबुन से लगा के आए, अभी जाएंगे फिर पानी से धोएंगे, फिर से तुम लोग को पढ़ा के जाएंगे फिर ये करेंगे। बोले तुम लोग इतना देर में सॉल्व कर ली होगी आज, देखो नेक्स्ट यहाँ पे इसको यदि आर को क्या लेंगे, वेरिएबल मिलेंगे एक्स वाई जेड में, तो ये कितना हो बताना, एक्स माइनस में 11 बाई कितना 10 डायरेक्ट कर दो, फिर कितना हो बताना वाई प्लस का 2 और माइनस का 4, ठीक है। नेक्स्ट कितना बताना जेड प्लस का 8 करेक्ट बाई -11, दिस वन इक्वल टू क्या लेंगे, टी लेंगे। हाँ, तो पैरामेट्रिक फॉर्म कितना होगा बताएंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म सर एक्स का वैल्यू जो है वो हो जाएगा मेरे पास 10t प्लस में 11 दिख रहा है ना, तो 11 प्लस का 10t, ये डायरेक्ट है पैरामेट्रिक फॉर्म। y इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस में 2 माइनस में 4t एंड z इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना, z इक्वल टू -8 माइनस में 11t करेक्ट। अच्छा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, परपेंडिकुलर लाइन ले लेते, डायरेक्शन रेशियो ऑफ, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन कितना होता है बताना, तो डायरेक्शन रेशियो कितना होता है बताएंगे कोई, सर 11 प्लस में 10t में से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये अपने पास पैरामेट्रिक फॉर्म का काम कर रहा है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो सकता है टी का वैल्यू पे डिपेंड करके, तो 11 प्लस में 10t माइनस में 2 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट निकाल दो, कितना हो जाएगा बताना 9 प्लस में 10 का t चलेगा। नेक्स्ट -2 -4t -1 तो +1 हो जाएगा, -1 माइनस में 4t चलेगा, ये इसमें से इसको घटाएंगे, -8 -11t -5 तो कितना हो जाएगा ये माइनस में 13 माइनस में 11t चलेगा, ठीक है। ये हो गया आपके पास डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन लाइन कितना हो जाएगा बताना, dr ऑफ गिवन लाइन कितना होगा बताएंगे, हाँ ये हो गया कितना 10 -4 -11। अब अपने क्या करना भैया, ये दोनों का डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0, वहां से किसका वैल्यू निकल जाएगा, टी का। नाउ नाउ कितना हो जाएगा बताना 9 प्लस में 10t, उसके बाद क्या करेंगे बताओ, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ऑफ व्हाट 10, नेक्स्ट प्लस में -1 माइनस में 4t के साथ कितना बताना डॉट प्रोडक्ट ऑफ -4 प्लस में -11 के साथ -13 माइनस में 11t, दिस वन इक्वल टू कितना 0। सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा 90 प्लस में 100 का t सही है, प्लस में 4 प्लस में 16t, इतना बड़ा बड़ा आ रहा है 143 143 ना, प्लस में 121 इक्वल टू 0। अब ये वाला वैल्यू कितना हो जा रहा है 100t 16t प्लस में 121t, अरे भाई 237 ऐसा ऐसा वैल्यू आ रहा है, प्लस में 237, हाँ तब ठीक है, नहीं आएगा तो ज़बरदस्ती भी मत लिख देना देख लेना कहीं गलती है क्या। तो t इक्वल टू -1 आ रहा है ना, t इक्वल टू कितना है -1। अब t का वैल्यू -1 किस में पुटअप करेंगे, डायरेक्शन रेशियो में, बिल्कुल नहीं, किस में, पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो जैसे पैरामेट्रिक फॉर्म में पुटअप करेंगे तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, देयरफॉर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर
ठीक है, कितना हो जाएगा बताना सर। जैसे अपने फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पैरामेट्रिक फॉर्म में टी का वैल्यू पुटअप कर दे, कितना हो जाएगा आंसर 11 माइनस में 10 ना, तो 1 हो गया। और ये -2 प्लस का 4 2 हो गया। -8 प्लस में 11 कितना हो जाएगा 3 हो गया। तो कितना हो जाएगा 1, 2, 3। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग देना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नेक्स्ट हेडिंग देना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट। अब सुना ध्यान से, थ्योरी सेम है, थ्योरी में कोई चेंजेस नहीं है बेटा, यही थ्योरी था। देखो थ्योरी समझो पहले, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कौन सा डिस्टेंस निकालने के लिए बोला, ध्यान से समझो पहले। कितना आसान से हम बता रहे, कुछ भी नहीं है। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल लोगे, चाहे वेक्टर फॉर्म में दिया हो कार्टेशियन में, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सर यहां से यहां तक का डिस्टेंस कोई फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बोलते, तो सर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मान लेते निकाल लिए हम पहले से। तो जैसे निकालेंगे तो दिस वन माइनस दिस वन, आपके पास आपको पता होगा 3D में आप डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े थे भैया, दिस वन माइनस दिस वन का स्क्वायर प्लस में दिस वन माइनस दिस वन का स्क्वायर, दिस वन माइनस दिस वन का स्क्वायर, उसके बाद स्क्वायर रूट। मतलब सीधी सी बात है, दिस वन माइनस दिस वन मतलब डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन पीओ, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पीओ का चल रहा है। मतलब आप सीधी सी बात है, डायरेक्शन रेशियो जो निकाले हुए थे, इसका डायरेक्शन रेशियो ये, इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल दो, लेमडा का वैल्यू निकाले हैं यहाँ से, पुटअप किए तो ये डायरेक्शन रेशियो निकल गया, और सबका स्क्वायर करके क्या कर देना है, स्क्वायर रूट कर देना। बोलो समझे कि नहीं समझे। तो मान लेते इस क्वेश्चन में अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए बोलता, तो आंसर कितना होता इसी का, क्या होता बताओ, डायरेक्शन रेशियो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने बोलता है। तो क्या होता है बताओ, पहले डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीओ बताओ भाई, क्या होता है डायरेक्शन रेशियो, कितना होता है बताओ इसका। लेमडा का वैल्यू किस में पुट अप करते हैं, इसमें ना, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला है। या तो आप फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल के 3 - 1 कितना हुआ 2, 2 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर और फिर से कितना -2 का स्क्वायर, ऐसे कर दो। ठीक है, हाँ या ना, दिस वन माइनस दिस वन, दिस वन माइनस दिस वन, दिस वन माइनस दिस वन, डायरेक्शन फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने के बाद। या तो डायरेक्ट आप लेमडा का वैल्यू किस में पुटअप कर दो, इसमें पुटअप कर दो, तो भी तो वही आ रहा है। बताओ कि डायरेक्शन रेशियो कितना है, लेमडा का वैल्यू कितना पुटअप करना है 1, तो ये हो गया 2, और इसमें पुटअप करते कितना हो जाएगा -4, और इसमें पुटअप करते कितना हो जाएगा -2। ठीक है, तो इसका क्या करना है, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 16 प्लस में कितना 4 है ना, तो आंसर कितना हो जाएगा ना √24, √24 बोले तो कितना होगा 2√6, ये आंसर होगा। या तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल दो तो वही आता है कि नहीं आता है। देखो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आया, उसका स्क्वायर 4, -4 में से 0 घटाए -4 का स्क्वायर करते हैं 16, और -2 में से 0 घटाते कितना होता है -2, फिर से स्क्वायर करते वही आता है। क्लियर है। अच्छा, साथ ही साथ एक और क्वेश्चन समझ में आ रहा है, समझ में आया कि नहीं आया। अब इसी में एक क्वेश्चन और ऐड कर देता, क्या ऐड कर देता सर, कि इस P का ना आप इमेज बनाओ, इस P का क्या इमेज, तो उस वक्त ये जो लाइन है किसका काम करेगा, मिरर का काम करेगा। तो इमेज यदि बात कर रहे हैं, तो इमेज यदि डायग्राम से ही समझे तो इसका इमेज सर इधर कहीं पे होगा, हाँ या ना, क्योंकि प्लेन मिरर का काम करेगा उस वक्त। तो ये वाला को किससे डिनोट करेंगे, P डैश से। और मान लेते ये जो इमेज है वो अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा है, मान लिए। तो आपको पता चल गया कि दिस वन प्लस में दिस वन बाई 2 करेंगे तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर किसका काम करेगा, मिड पॉइंट का काम करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मच्छर मारियो बैठ के देखो 1 प्लस में अल्फा बाई 2 इक्वल टू कितना, 1 प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू कितना 3, तो निकल गया अल्फा का वैल्यू। 0 प्लस में बीटा बाई 2 इक्वल टू कितना -4, बीटा का वैल्यू निकल गया। और 0 प्लस में गामा बाई 2 इक्वल टू कितना -2, तो इमेज भी निकल जाएगा कि नहीं निकल। एक क्वेश्चन देते सारा क्वेश्चन निकालना है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इमेज, हम तब तक बर्तन धो के आ जाएंगे। ठीक है, चले क्वेश्चन दे, समझ में आ गया है पूरा थ्योरी, समझ में आया, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इमेज, ये 3 टॉपिक यहां से होगा। अभी पॉज कर दो बेटा, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्या क्या बोल रहा है पहले डायग्राम के जरिए समझना है बेटा,
ये पॉइंट दिया, पॉइंट क्या दिया बताना, पॉइंट दिया हुआ आपके पास, पॉइंट दिया हुआ आपके पास P जो पॉइंट है ये दिया हुआ 1,6,3। लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, हाँ सर लाइन का इक्वेशन दे दिया, क्या लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है बताना, लाइन का इक्वेशन ये दिया हुआ है, करेक्ट। लाइन का इक्वेशन आपके पास है इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये सॉल्यूशन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख ले इस क्वेश्चन को, क्यों, क्योंकि हर चीज पूछा है इसमें, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पूछा है, क्योंकि नहीं भी पूछा है तो भी निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि इमेज निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए बोला, और इक्वेशन ऑफ द लाइन भी निकालने के लिए बोला है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने सॉल्व करते, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन बताएगी क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन एक बार देख लेना बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन, अरे x बाई वन इक्वल टू कितना y माइनस वन बाई टू, और फिर कितना z माइनस में 2/3, पैरामेट्रिक फॉर्म कर दे, तो पैरामेट्रिक फॉर्म कितना हो जाएगा, x दिस वन इक्वल टू t मान लूँ क्या, तो x इक्वल टू कितना हो गया t, y इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना 1 प्लस का 2t, और फिर कितना हो जाएगा z इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 प्लस का 3t, चलेगा। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म आ गया। यहाँ से यहाँ तक अपने पास फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, और फिर यहाँ से यहाँ तक अपने पास डॉटेड लाइन से इमेज ले लियो, ठीक है, डॉटेड लाइन से इमेज ले लिए, ठीक है, यहाँ पे इमेज सपोज जितना डिस्टेंस पे, ये पी डैश, करेक्ट बेटा, ये वाला पॉइंट, अच्छा तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म ये वाला होगा, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, ये जो पैरामेट्रिक पॉइंट है वो क्या होगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का काम करेगा। अब अपने पास यहाँ से डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, सपोज दिस वन ओ है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीओ, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीओ कितना होगा बताएंगे कोई, सर ओ पॉइंट तो अपने पास t, 1 प्लस में 2t, 2 प्लस में 3t है, तो t में से 1 को घटाएंगे, हाँ या ना, t माइनस में 1, और 1 प्लस में 2t में से 6 को घटाएंगे, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2t माइनस में 5, चलेगा, और 2 प्लस में 3t में से 3 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा 3t माइनस में 1, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन कितना है, डायरेक्शन डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, ऑफ लाइन कितना बताना 1,2,3, चलेगा। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ 1,2,3, तो अपने यहाँ पे क्या करते हैं भैया, डॉट प्रोडक्ट कर दे ताकि t का वैल्यू निकल जाएगा, तो t माइनस में 1 इंटू 1, फिर कितना 2t माइनस में 5 इंटू 2, प्लस में 3t माइनस में 1 इंटू 3, दिस वन इक्वल टू कितना बेटा 0, ठीक है। तो जैसे ये 0 आ गया तो यहाँ पे वैल्यू सॉल्व करेंगे, तो t माइनस में 1 प्लस में 4t माइनस में 10 और प्लस में 90 माइनस में 3 इक्वल टू कितना 0, तो ये कितना हो जाएगा 90 40 30 और ये 14 ना, 14 का t माइनस में 14 इक्वल टू 0, t का वैल्यू 1 आया, हाँ या ना, t का वैल्यू 1 आते ही तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बताना, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कितना 1 3 1 3 फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बोलता है तो 1,3,5, लेकिन फुट ऑफ द परपेंडिकुलर नहीं बोला, क्या बोला इमेज, तो इमेज को अपने लेट कर लेते कितना अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, करेक्ट। तो अपने पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालने के लिए क्या करते हैं आगे देखो, कितना मुझे बताना, छोटा कर लेते थोड़ा सा, इधर देखो, तो अपने पास इमेज निकालते, इधर लिख लेगा इमेज, तो इमेज कैसे निकलेगा सर 1 प्लस में अल्फा बाई 2, दिस वन इक्वल टू कितना 1, हाँ या ना, और इसी टाइप से 6 प्लस में बीटा बीटा बाई 2 इक्वल टू कितना 3, और इसी टाइप से 3 प्लस में गामा बाई 2 इक्वल टू कितना बेटा 5। अब ये 1 प्लस में अल्फा इक्वल टू 2, तो अल्फा इक्वल टू बेटा 1 है ना, 6 प्लस में बीटा इक्वल टू 6 है, ठीक है, 0 आया था क्या, आ रहा है क्या, भाई डर लग गया ऐसा नेक्स्ट, और ये कितना जो बताना 3 प्लस में गामा कमा 10, तो y इक्वल टू कितना 7 आया था आंसर, तो ये अपने पास निकल गया 1,0,7। अब देखो ध्यान से, आपके पास डायरेक्शन रेशियो भी पता है, डायरेक्शन रेशियो कितना है सर, आप इसमें से इसको घटाएंगे चाहे किसी में से घटाएंगे तो डायरेक्शन रेशियो होगा,
ठीक है, 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0, चाहे इस 1 में से 1 को घटाएंगे, चाहे इसमें से इसको घटाएंगे कितना होगा -3, और इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा, चाहे जिसको भी घटाएंगे। डायरेक्शन रेशियो तो डायरेक्शन रेशियो हो रहा है, कितना और बताओगे डायरेक्शन रेशियो, बताओगे इस लाइन का, क्योंकि यही लाइन है, इक्वेशन चाहिए कहाँ से गुजर रहा है, मान लेते हैं इस पॉइंट से। देखो फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द लेंथ ऑफ द, अच्छा लेंथ ऑफ द सेगमेंट बोल रहा है ना, तो लेंथ ऑफ द सेगमेंट कितना होता है बताएंगे, 1 में से 1 को घटाए तो 0 का स्क्वायर, नेक्स्ट ये 0 में से 6 को घटाएंगे 36, और ये 7 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो √52, √52 बोले तो 2√13, करेक्ट। नेक्स्ट आगे का बात करते हैं, आगे बात बोला लेंथ ऑफ द सेगमेंट हो गया जॉइनिंग द गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट मतलब ये वाला, एंड इट्स इमेज, एंड इट्स इमेज, ठीक है, कितना बताना 1,0,7, ठीक है। तो इस पॉइंट से जा रहा है और ये इमेज से, तो अपने क्या करेंगे बताओ, x माइनस में, याद है x माइनस में x1, जब 2 पॉइंट पता रहता है आपको तो x2 माइनस में x1, याद है y2 माइनस में y माइनस में y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस में y1, कौन सा ये तो डिस्टेंस निकला है, इक्वेशन भी बोला है ना, ऑल्सो फाइंड द इट्स इक्वेशन, देखो राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द गिवन पॉइंट एंड इट्स इमेज, z माइनस में z1 भाई कितना z2 माइनस में z1, याद है, दिस वन इक्वल टू सपोज लेमडा ले ली, ये वाला को x1 y1 z1 मान लो, x1 y1 z1 मान लो, और ये वाला x2 y2 z2 मान लो, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा, वैल्यू पुटअप कर लोगे, कितना होता है बताना, x माइनस में x1 का वैल्यू 1 बाई x2 माइनस में x1, 1 में से 1 को घटाएंगे कितना होगा 0, y माइनस में y1 माइनस में 6, और y2 माइनस y1 0 में से 6 को घटाएंगे माइनस का 6, ठीक है। z माइनस में z1 बोले तो कितना हो जाएगा बताना, z माइनस में 3 बाई z2 माइनस में z3, तो 7 में से कितना घटेंगे 3, तो ये हो गया 4, दिस वन इक्वल टू कितना लेमडा, तो ये इक्वेशन ऑफ द लाइन। नेक्स्ट हेडिंग देना, नेक्स्ट थोड़ा सा रुक जा, दीदी लोग को सिखा दे, नेक्स्ट चलो बेटा, क्या प्रोबेबिलिटी करवाए थे, क्या प्रोबेबिलिटी करवाए थे, अच्छा रुको हम तुरंत सिखा रहे, तुरंत सिखा रहे, चले हेडिंग देना बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, ठीक है। ये दो लाइन जो होगा वो दो तरीके के होंगे, क्या हो सकता है बताओगे, ये दोनों लाइन दो टाइप के लाइन हो गए, ठीक है। स्पेस में, इन स्पेस का बात करें, 3D का बात करें तो ये दो टाइप के लाइन होगा, एक होगा पैरेलल और दूसरा होगा स्क्यू लाइन, एक होगा पैरेलल लाइन और एक होगा स्क्यू लाइन। ध्यान से सुनोगे, पैरेलल लाइन क्या होता है आपको पता होगा, दोनों का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, मैच करेगा, बी वाला कंपोनेंट मैच करेगा। अच्छा, दूसरी तरीके से स्क्यू लाइन क्या होता है, जब कोई दो लाइन ना तो पैरेलल हो ना ही परपेंडिकुलर हो, तो वैसे दो लाइन को क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइन बोलेंगे। तो अपने डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन निकालना है और डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन निकालना है। तो मान लेते हैं ये पहला लाइन है, हाँ पहले लिख लो, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, ठीक है, टू पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, समझ में आ रहा है बेटा। अब इसमें क्या करेंगे सुनो, अच्छा यहाँ पे सुना, जब भी डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस को छोड़ के, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल के वहां पे, लेकिन मान लेते हैं आपके पास फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ना बोल के पैरेलल लाइन दिया हो, जो आपको समझ में आ रहा है कि ये पैरेलल लाइन है। कैसे समझ में आ गया पैरेलल लाइन है, डायरेक्शन रेशियो सेम होगा, मतलब लेमडा के बाद जो बी वेक्टर वाला होगा वो कंपोनेंट सेम होगा, सेम नहीं होगा तो प्रोपोर्शनल में हो सकता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो समझ में आ गया कि भैया वो डायरेक्शन रेशियो। तो आप ना कोशिश करना, देखो इसका भी दो टाइप का फॉर्मूला होता है, एक कार्टेशियन फॉर्म में, एक वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में याद रखना, यहाँ पे आसान रहेगा। कार्टेशियन फॉर्म में इतना लंबा चौड़ा है कि फॉर्मूला लर्न करते करते पता चला कहीं पे भूल हो गए, और 5 नंबर का तो फिक्स है, आएगा ही आएगा, यहाँ से 5 नंबर का फिक्स है, एक तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं टू पैरेलल लाइन है, पहला पैरेलल लाइन आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना, a1 वेक्टर प्लस में लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। अब पैरेलल है मतलब लेमडा के बाद वाला पोर्शन सेम होगा इधर इधर, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना, a2 वेक्टर प्लस में कितना लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर।
डायरेक्शन सेम होगा, बाकी बस अलग अलग पोजीशन से गुजरा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस निकालेंगे आप वो क्या होगा सुनना, A2 वेक्टर में से A1 वेक्टर को पहले तो माइनस कर लो भैया, क्या करना है माइनस। इसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है किसके साथ, B वेक्टर के साथ, और इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। समझ में आया क्या बोले, A2 माइनस में A1 क्रॉस B वेक्टर। नेक्स्ट जल्दी से नोट कर लो इसको। इसके बाद स्क्यू लाइन, स्क्यू लाइन, स्क्यू लाइन पता चल गया कि क्या है स्क्यू लाइन, ठीक है ना, पैरेलल है ना, अरे कुछ भी नहीं, ठीक है। जैसे R वेक्टर इक्वल टू, ये वाला क्या होगा बताना, A1 वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ B1 वेक्टर, R वेक्टर इज इक्वल टू कितना, A2 वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ B2 वेक्टर, ठीक है। आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस निकालेंगे स्क्यू लाइन का वो होगा A2 माइनस में A1 डॉट प्रोडक्ट ऑफ, ध्यान समझना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ B1 क्रॉस B2, क्या करेंगे B1 क्रॉस B2, उसके बाद मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकते इसलिए मॉडुलस फॉर्म में, डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में तो और लंबा चौड़ा है, ठीक है। बस यही लास्ट टॉपिक था, क्वेश्चन दिया जाए, यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं। करे गहरी नींद में है ये बच्चा को नहीं पढ़ाएंगे ना तो नहीं पढ़ेगा, ना घर में पढ़ेगा ना ये पढ़ेगा, बहुत आलसी होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। रोक कर तो चुपचाप रहने बोले, सोने नहीं बोले, तुम सो ही गया तो अच्छा ठीक है तू बात कर, सो लेकिन मत देख रहे हो ना कल को क्या हुआ, दो चार बच्चे आए थे बीटेक वाले पढ़ने के लिए घर में, तो घर में आते हैं वो लोग पढ़ने के लिए, तो बगल में पड़ोसी वाला है, वो बहुत दिन से हमको देख रहा है कि हम पढ़ाते हैं, तो वो क्लास 7 का बच्चा है, तो हम मेरे पास भेज, बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहा था, तो हम बोले ठीक है भेज दीजिएगा सुबह सुबह, तो आया है। तो जो 2-3 बच्चे थे जो राजरहाट से आते पढ़ने के लिए, बोला दादा तुम्हारा तो अनेक डाउनफॉल হয়েছে, बोले है भाई, একবারে बीटेक इदिके बीटेक और इदिके একটা 7 क्लास उसको सिखा रहे पता है क्या, सो 2/3 ऑफ 9, 2/3 ऑफ 9, उसको बताना पड़ रहा ऑफ का मतलब इंटू होता है 9 के साथ। बोले अच्छा पहले बताइए 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या 3 के साथ 9 को काटेंगे, पहले वो समझा रहे, और उधर गॉस जॉर्डन मेथड समझा रहे हाँ समझ में आया, दोनों फॉर्मूला लिख लिए। अच्छा लेकिन क्वेश्चन देने के बाद ना पहले आप कंपेयर करेंगे कि वो जो क्वेश्चन है वो पैरेलल का है या स्क्यू का, वहां पे मेंशन किया हुआ नहीं रहेगा, तो कैसे आप समझेंगे कि पैरेलल का या स्क्यू का है, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में भी दे रहे तो पहले क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। चलिए भैया आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ आर वेक्टर, शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल लेना है, आई वेक्टर प्लस में जे वेक्टर, मारेंगे अभी पकड़ के। वैष्णवी मैंने क्या पढ़ना बेटा, अब वैभवी, एरिया ऑफ ट्रापेजियम निकालो, कंप्लीट नहीं हुआ एक क्वेश्चन, चलो अभी खत्म करते हैं अभी। अच्छा ये क्या है बताओगे, पैरेलल है या स्क्यूब है, स्क्यूब है, चलो जल्दी से बनाओ पहले तुम लोग। हाँ तो वो तो उसको समझ में आ गया, वो पढ़ रहा था ध्यान से सर क्या पढ़ा रहे, उसको समझ में आया। स्क्यू लाइन किसको बोलते हैं, जो लाइन ना तो पैरेलल रहता ना ही परपेंडिकुलर रहता, उसको स्क्यू लाइन बोलते हैं। हाँ हाँ बताइए 22 पैरेलल क्या होता है रे, ओ पैरेलल जो दोनों एक साइड लाइन में रहते
हाँ देखिए इतना तो पता है, वो उतना अभी जितना दूर तक पढ़ाएगा उतना वो समझ में आ रहा है उसको। कौन सा बेटा? प्रोबेबिलिटी का सर हम तो चालू नहीं किया प्रोबेबिलिटी बताना है ना। हाँ हम लोग को बताना है डाटा हाँ एंट्री सर प्रॉब्लम घर में आपको लगा दिखा देंगे कर लिया है। कर लियो ना। 1 नंबर की है 2 नंबर की है और ये 4 नंबर की है। प्रोबेबिलिटी चले। देखो 7 क्लास का प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल। लिख लो। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, सेम है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, चले क्वेश्चन में चले, हो गया। तो पहला क्वेश्चन वेरी गुड। नेक्स्ट आगे चलें। 1 नंबर में क्या लिखा हुआ बोलो। चूजिंग अ येलो मार्बल फ्रॉम अ जार कंटेनिंग 2 रेड 3 ब्लू और 4 ग्रीन मार्बल। पूछा है कौन सा पॉसिबल है कौन सा पॉसिबल नहीं है। क्या उठाने के लिए बोला है? चूजिंग अ येलो। येलो तो है ही नहीं, येलो है ही नहीं तो कहाँ से पॉसिबल होगा भैया, रहेगा तब ना, तो इम्पॉसिबल इवेंट होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट लैंडिंग ऑन अ नंबर, लैंडिंग ऑन अ नंबर लेस देन 8 ऑन द स्पिनिंग अ स्पिनर विद द 7 इक्वल आउटकम, ये भी इम्पॉसिबल है। क्यों? पूरा 8 आना चाहिए, लेस देन 8। हाँ 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 लेस देन 8, हाँ लेस देन 8 आ सकता है। कौन सा? ये क्वेश्चन का मतलब बोल रहा है कि एक ठो जार है, उस जार में 2 ठो रेड है 3 ठो ब्लू है 4 ठो ग्रीन है, एक ठो येलो बेल नहीं। याद है। तो फिर पूछ रहे हो का है? अरे नहीं सर क्वेश्चन नहीं पढ़े थे ना विशाल सर, ये बॉल वाले हाँ कराए थे। ठीक है ना। एक उसके बाद ग्रीन बोल बॉल रहे रखे थे, हैं 2 को रेड रखे थे, 4 को ब्लू रखे थे। कहाँ पे रखे थे? पॉकेट में? बोले एग्जाम्पल में बैग के अंदर। अच्छा अच्छा यहाँ पे यहीं पे लिखा हुआ है, देखो लैंडिंग ऑन अ नंबर लेस देन कितना 8, 8 चाहिए, लेस देन 8 चाहिए। और स्पिन किया जा रहा है, स्पिनर होता है ना, ये स्पिन घुमाया जाता है 1 से लेके 7 है, तो लेस देन 8 कुछ भी आ सकता है, तो ऑल दिया हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? पॉसिबल, सर्टेन होगा। ठीक है। नेक्स्ट मैथमेटिक्स टीचर ऑफ अ क्लास 7B नॉट टर्निंग अप टूडे। हाँ कैन, हाँ ठीक है ना। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 13 ना इम्पॉसिबल। ठीक है। कंसीडर ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, क्या लिखा है? ऑक्टो, क्या लिखा है? तो अपने को पहले तो ये चेक कर लेना है। ठीक है, पहले क्या चेक कर लेना है कि जो लाइन है वो पैरेलल है या स्क्यूब है। कैसे चेक करेंगे? डायरेक्शन रेशियो से। डायरेक्शन रेशियो कौन डिसाइड करता है सर? ये वाला। ये दोनों क्या प्रोपोर्शनल में या क्या इक्वल है? प्रोपोर्शनल में रहेगा तो भी पैरेलल होगा और इक्वल रहेगा तो भी पैरेलल होगा। तो भैया ना तो इक्वल है ना ही प्रोपोर्शनल में, मतलब दोनों का दोनों अलग है। तो A1 वेक्टर, तो इसको हम लोग क्या समझेंगे? R वेक्टर इक्वल टू I प्लस में J प्लस T टाइम्स ऑफ जो लिखा हुआ है 2I माइनस में J प्लस में K वेक्टर। ठीक है। दूसरा कितना? R वेक्टर इक्वल टू ये 2I प्लस में J वेक्टर माइनस में K वेक्टर प्लस में S टाइम्स ऑफ कितना है 3I माइनस में 5J, ठीक है, प्लस में 2K, ये लिखा हुआ है। तो A1 वेक्टर कितना बताएंगे? A1 वेक्टर I कैप प्लस में J कैप। A2 वेक्टर कितना बताएंगे? A2 वेक्टर 2I कैप प्लस में J कैप माइनस में K कैप। B1 वेक्टर क्योंकि दोनों का दोनों स्क्यूब है तो भैया B1 और B2 लेंगे। B1 वेक्टर कितना बताएंगे? 2I कैप माइनस में J कैप प्लस में K कैप। और B2 वेक्टर कितना मुझे बताना? 3I कैप माइनस में 5J कैप प्लस में 2K कैप। करेक्ट। आपके पास निकालना है A2 माइनस में A1 वेक्टर, हाँ या ना? इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? I कैप ये तो 0 माइनस में K कैप, यही आएगा। B1 क्रॉस में B2 भी चाहिए आपको, हाँ या ना? B1 क्रॉस में B2 निकल जाएगा। तो B1 क्रॉस में B2 कैसे निकालेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ I कैप J कैप और K कैप। ठीक है, यहाँ पे 2 माइनस 1 1, ठीक है, ये 3 माइनस 5 2 निकल जाएगा। जैसे सॉल्व करेंगे I इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? माइनस का 2 प्लस का 5 माइनस में J वेक्टर, ये गया कितना हो जाएगा? 4 माइनस में 3 और प्लस में K वेक्टर
कितना हो जाएगा, ये गया कितना हो जाएगा बताना, माइनस में 10 प्लस का 3, सही है। तो ये वाला 3 आई कैप और ये वाला माइनस में जे कैप और ये वाला माइनस में 7 के कैप। मैग्नीट्यूड निकालना है इसका, मैग्नीट्यूड जरूरत पड़ता है ना, b1 क्रॉस में b2, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बताना, रूट ओवर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस में 49, करेक्ट, रूट ओवर 59, करेक्ट। b1 क्रॉस b2 मिल गया a2, तो अपने पास d का फॉर्मूला क्या होता है, d का फॉर्मूला आता है a2 माइनस में a1, ये दोनों वेक्टर का जो डिफरेंस रहता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ b1 क्रॉस में b2, ठीक है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस में b2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। a2 माइनस में a1, a2 माइनस में a1 ये है, और ये वाला पोर्शन क्या बताओगे, b1 क्रॉस का b2, हाँ या ना, तो इसका डॉट प्रोडक्ट करवा दो भैया, तो डॉट प्रोडक्ट करवाओगे तो कितना आएगा बताना, i के साथ 3 का 3 माइनस k के साथ -7, कितना हो जाएगा बताना, प्लस का 7, ठीक है, और पॉजिटिव में ही आ रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका वैल्यू कितना है, रूट ओवर 59, तो ये कितना हो जाएगा 10 बाई रूट ओवर 59। समझ में आया कि नहीं आया, आसान है ना। नहीं तो कार्टेशियन फॉर्म में बहुत लंबा, यदि वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में भी दिया हुआ है तो उसको पहले कौन सा फॉर्म में लेंगे, वेक्टर फॉर्म में। चलिए क्वेश्चन दे रहे, इसको सॉल्व कीजिए, एक मिनट बेटा, एक मिनट। ये मेरा जो भाई है ना, ये ये कैसा है पता है, आज को यदि मन किया ना एक ही बार में पूरा मैथ का बुक खत्म कर देगा, और नहीं मन किया ना तो 3 मंथ तक नहीं पढ़ेगा फिर याद आया कि नहीं एग्जाम आने वाला है, फिर पढ़ेगा, रात भर पढ़ के खत्म कर देगा। ये लोग क्या है, रेगुलर पढ़ता है, और इसका ये मन मोजिया इंसान, आज पढ़ने का मन किया तो पढ़ लिए, नहीं पढ़ने का मन किया तो चाहे कुछ भी कर ले, नहीं पढ़ेंगे। गजब है, मतलब अभी का बच्चा लोग एक से एक टैलेंटेड है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन पढ़ने का मन करेगा तभी हम पढ़ेंगे, नहीं तो चाहे हम जितना मार ले, चाहे जितना डांट ले, इसके पापा जितना मार ले, मम्मी जितना मार ले, नहीं पढ़ने वाले, आके सो जाएगा यहाँ पे बैठ के फिर काहे बेइज्जती करती हो तुम लोग। चलो मेरी बोला बना तुम्हारा, नेक्स्ट बोला, कौन सा नहीं आ रहा है, नंबर 11। ये कैसा लाइन है, ये लाइन कैसा बताओ, स्क्यू लाइन है, तो स्क्यू लाइन है तो इसका इक्वेशन आर वेक्टर इक्वल टू, कोई बताओगे कितना आएगा, आई कैप, हाँ या ना, प्लस में 2j कैप वेक्टर फॉर्म में, माइनस में कितना 3k कैप, हाँ माइनस में 2 आएगा और प्लस में हो जाएगा ना, हाँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास आई कैप माइनस में 2j कैप और प्लस में 3k कैप, इसको प्लस में लेमडा टाइम्स ऑफ, ये कितना मुझे बताना, माइनस में आई कैप और फिर कितना प्लस में j कैप और माइनस में 2k कैप, ये हो गया। दूसरा कितना होगा बताना, ये पहला हो गया, दूसरा का आर वेक्टर इक्वल टू कितना, आई कैप माइनस में j कैप माइनस में k कैप, यही हो रहा है, प्लस में ये लेमडा है तो ये दूसरा कुछ ले लेते हैं s, तो दिस वन इक्वल टू कितना बताना, आई कैप प्लस में 2j कैप माइनस में कितना 2k कैप, करेक्ट। तो यहाँ पे ये दोनों का देख रहे हैं अलग अलग है, तो ए वेक्टर ए वन वेक्टर कितना जो बताना, आई कैप माइनस में 2j कैप प्लस में कितना 3k कैप, ए टू वैक्टर कितना जो बताना, आई कैप माइनस में जे कैप माइनस में के कैप, ठीक है। बी वन वैक्टर बेटा माइनस में आई कैप प्लस में जे कैप है ना, माइनस में 2k कैप, और बी टू कितना हो जाएगा बताना, बी टू कितना हो जाएगा बताना, आई कैप प्लस में 2j कैप माइनस में कितना 2k कैप, ठीक है। ए टू माइनस में ए वन कितना हो जा रहा है, ए टू माइनस में ए वन 0, प्लस में जे, हाँ या ना, और माइनस में 4k, यही आया क्या, अच्छा बी वन क्रॉस में बी टू, बी वन क्रॉस में बी टू, तो दिस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना, आई कैप जे कैप के कैप, ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, -1
1 और ये -2 और ये वाला वैल्यू 1 2 -2। सॉल्व कर ले इसको। आई कैप ये कितना हो जाता है ना, माइनस में 2 प्लस में 4 माइनस में जे वेक्टर इक्वल टू ये गया कितना जो होता है ना, प्लस का 2 करेक्ट, प्लस में के वेक्टर इक्वल टू ये माइनस का 2 और माइनस में 1, तो वैल्यू कितना जो बताना 2 आई कैप माइनस में 4 जे कैप माइनस में 3 के कैप, करेक्ट। अच्छा a2 माइनस में a1 डॉट प्रोडक्ट कर दे, a2 माइनस में a1 के साथ a2 वेक्टर माइनस में a1 वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे किसका, b1 क्रॉस में b2 का। कितना आ जा रहा है वैल्यू बताएंगे, इसका वैल्यू कितना आ रहा है सर, आई वाला पोर्शन 0 फिर माइनस में 4 और माइनस में 12 प्लस में 12, दिस वन इक्वल टू 8, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस में b2 ये कितना हो रहा है बताना, ये 2 के स्क्वायर 4 प्लस में 16 प्लस का 9, तो रूट ओवर कितना 29, तो आपके पास आया कितना देखना, तो d इक्वल टू कितना बेटा, d इक्वल टू कितना a2 माइनस में a1 डॉट ऑफ b1 क्रॉस में b2, ठीक है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस में b2 का। तो ये सबका वैल्यू निकाल चुके आप, इसका वैल्यू कितना है 8 बाई कितना रूट ओवर 29। अच्छा सेम टू सेम पैरेलल आएगा तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, a2 माइनस a1 के साथ क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, पैरेलल वाला कंडीशन, हाँ ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन, ठीक है। थैंक यू, पॉज कर दो उसको।